बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आधीन शरण, तुम मोहे शरण में लीजिए। मेरे पाप बोझों से लदी मेरी नैया भंवर में आ रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। हे नाथ दौड़ो और बचा लो, नहीं तो डूबी जा रही। जहाँ पर मेरे गुरु रहे तू इतकी चलियो ब्याह। गुरु में लगे मुंह में लगे झट बीड़ा है जय पा। बोली राघव सरकार की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामचन्द्रं कारणरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवोक्तं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातांबरं वानरयूथमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम अब कछु नाथ नाम चाहिए मोरे अब कछु नाथ नाम चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होइत मोरा जय विधिनाथ होइत मोरा करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्रो दयालु नान्यम न जाने बंदौ सिए प्राण प्रिय सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामानुज हनुमान बंदौ तुलसी के चरणों जिनकी नेहु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यु तो प्रगट्यु शब्द जहाँ सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पान अकारण करुणा वर्णालय श्री राघवेंद्र सरकार अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी को जय। शिव जी को साष्टांग प्रणाम, हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जी को वंदन और सभी आए हुए राम अनुरागी भगवत प्रेमी माता बहने संत ब्राह्मण सभी को राम राम और बाल गोपाल भोली राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम और आप 9 दिवसीय जो राम कथा चल रही है, इसके 6वें दिवस में हम और आप आज प्रवेश करते हैं। आज का कथा 6वें दिन में प्रवेश है और बड़ी सुंदर कथाएं मेरे राम प्रभु की हैं।
सभी ध्यानावस्थ होकर के इस राम कथा रसपान को जरूर करेंगे। तो महाराज कल जो कथा 5वें दिन की समापन हुई उसमें हमने और आपने श्री राम विवाह महोत्सव का आनंद लिया। बड़ा आनंद हुआ हमारा। एक राम विवाह पर रात में एक बड़ा सुंदर छंद याद आकर के लिखा गया, जो छंद बड़ा महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगा, ध्यान दें। सिया राम विवाह सदा कर प्रेम, सुने और गावे, जो मन सा मन माही करे, सिया राम कृपा से अवश्य फल पावे, नहीं अन्यथा जावे, भक्ति को सिया राम को चरणामृत राम, लोक और परलोक बनावे, हाँ लोक और परलोक बनावे। मेरी भगवत प्रेमियों, बुद्धिमान लोग कहते हैं, और बुद्धिमान लोग हैं भी वही जो लोक के साथ साथ अपने परलोक को भी बनाए। यही मानव धर्म है। ये नहीं मानव शरीर पाकर के हम सुबह जगे, पूरा दिन अपना भरण पोषण में लगे रहे, शाम हुई खाया सो गए, और रात्रि में मैथुन किया फिर सो गए, जगे भरण पोषण में लगे रहे। ये मानव धर्म नहीं है मेरे भगवत प्रेमी। मानव धर्म यही है, बुद्धिमान लोग वही माने जाते हैं जो अपना जहां हम इस लोक में रह रहे हैं, इसमें रहते रहते हम ऐसे कर्म करें कि हमारा आने वाला परलोक भी सुंदर बन जाए। यहां जो जीवन में चल रहा है वो तो चल रहा है, वो तो ठीक है, पर आगे के लिए साथ ही साथ हम और आप साधन बनावे, वो ही नर चतुर है और वो ही मेरे भगवत प्रेमियों बुद्धिमान है। तो ये कथा में राम जी का जो विवाह धनुष यज्ञ हुआ, बारात को विदाई किया गया, दोनों महाराज जनक और दशरथ जी आपस में मिले और अपने अपने दिल की बात को कह करके उसको प्रेम बढ़ाया। तो यह महाराज बड़े आनंद का एक विषय है जो कि हमें और आपे ये समझना है। कैसे हैं मेरे राघव जी? कि रघुपति राघव राजा राम। आप भी गुनगुनाएंगे, मेरे भी मन की बात है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वीर पड़ी
भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो प्रभुआन हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आन हरो प्रभु कष्ट हमारा। तब दशरथ घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ताड़का वन में ताड़का मारी, गौतम नार अहिल्या तारी। ताड़का वन प्रभु ताड़का मारी, गौतम नार अहिल्या तारी। जनकपुरी में पहुंचे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में प्रभु पगधारा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। मेरी भगवत प्रेमियों, कल की जो कथा विराम ली थी वो यही ली थी। प्रभु राम जनकपुरी में गए और धनुष को तोड़ा, जानकी जी से संबंध बनाया और विवाह करके ला रहे हैं। अरे महाराज, कैसी सुंदर जोड़ी दोनों की है, जिसका वर्णन शेष भी अपने 1000 फलों से नहीं कर सकता। तो हम और आपकी तो फिर औकात ही क्या है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, यह भी थोड़ी देर पहले बताया गया कि मानव वो ही बुद्धिमान है। मानव वो ही बुद्धिमान है जो इस लोक में रहते रहते अपने परलोक को भी बनाए। साधन करना है, प्रभु के श्री चरणों में स्थान बनाना है, प्रेम के नाम से प्रेम करना है, प्रभु के नाम से प्रेम करना है। तो यह महाराज एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है कि एक राजा था और उस राज्य का वहां का एक नियम था कि जब राजा
75 साल का हो जाता था ना, तो फिर उसे सजा करके सवारी पर बिठा करके और गाजे बाजे के साथ में ले जाते थे। कहा? कि वही पास ही में एक नदी थी और नदी के पल्ली पार जंगल ही जंगल था मेरे भगवत प्रेमी। उस नदी के उस पार में बड़ा भयंकर बियाबान जंगल ही जंगल था। तो महाराज उस राजा को सजा बजा करके ले जाकर के उस नदी के पार करके और जंगल में छोड़ आते। अब तो महाराज जंगल में हिंसक जानवर तो रहते ही, आप जानते हो। जैसे ही राजा को वहां छोड़ते तो हिंसक जानवर उसे मार कर खा जाते थे। अब फिर वहां एक दूसरा राजा बनाया जाता, ये वहां का नियम था। पर महाराज जाते समय राजा बहुत रोते थे, उन्हें कोई खुशी नहीं होती। तो आज एक चरित्र ऐसा ही हुआ महाराज। एक राजा को ले जा रहे थे जो हाल फिलहाल में राजगद्दी पर बैठा था, जिसकी उम्र 75 साल की हो गई, उसे सजा बजा करके ले जा रहे थे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, वो एक अनूठा राजा था। वो क्या कर रहा था कि रो नहीं रहा था। क्या कर रहा था? वो नाचता हुआ जा रहा था। अब सभी ने पूछा, राजन? बोले हां, आज से पहले जितने भी राजाओं को हम यहां लाए सभी रोते हुए आते थे, लेकिन हम आपको देख रहे हैं आप नाच रहे हो, क्या आप हंस रहे हो और नाचते जा रहे हो? तो राजा बोला कि देखो, एक बड़ी सुंदर बात मैं आपको बताऊं। बताइए महाराज। कि जिस महल में, जिस राज्य में मैं यहां रहता हूं ना, जो आप मुझे यहां से ले जा रहे हैं, ऐसे महल में मैं यहां जो रहता हूं, ऐसा ही महल मैंने उस जंगल में भी बनवा रखा है। अब महाराज मुझे खुशी इसलिए है कि सारा झंझट छोड़ करके मैं वहां अपने महल में जाऊंगा, जंगल में, और बड़े आराम से अकेला रहूंगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब है कि लोक में भी ये जो लोभ है, इसमें भी नहीं फंसना चाहिए। इस लोभ में मत फंसे रहिएगा। ये तो माया चक्र है संसार का। हम और आप आए, माया लिपटी, आनंद लिया, छोड़ के चले। हमसे पहले जो आए उनको भी माया लिपटी, वो भी छोड़ के चले गए। आने वाली पीढ़ी उसे भी माया पकड़ेगी और वो भी एक दिन छोड़ करके चले जाए। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे भगवत प्रेमियों, इतनी अंधकार रूप में मत फंसिएगा। अपने ये लोग को साथ साथ लेकर के परलोक का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे के लिए भी कमाई की जा सकती है, उसका मेन कारण है यही जीवन। इसी जीवन में हम अगले वाली भी कमाई कर सकते हैं, और ऐसा हम करेंगे तो मेरे बंधुओं फिर हमें रोना नहीं पड़ेगा। क्यों? कि प्रभुपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, चतुर शिरोमणि तेहि जग माही, जे मन लोभ सो जतन करहि, राम भगति मन दर बस जाके
दुख लवलेश ना सपने उताके राम भगत उर्जस जाके दुख लवलेश ना सपने उताके। भगवत प्रेमियों, राम नाम क्या है? ये मणि, एक ऐसी मणि है, राम नाम रूपी मणि है। अब महाराज दीपक में घी और बर्तन बत्ती, रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों प्रवृत्त होंगे तब जाकर के महाराज दीपक जलेगा। और इसमें दिया न घृत न बाती, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। राम ये तो ऐसी मणि है जो केवल लेने मात्र से प्रकाश प्रदान करती है। बड़ा सुंदर है लेख कि राम नाम मणि दीप धर और धरो ते हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहो पूजिया। मेरे भगवत प्रेमियों, आपने देखा होगा, विचार कर, शाम का वक्त हो, रात्रि का, और दीपक एक हो, कमरा हो, तो अंधकार तो अंदर भी है, बाहर ही। अब एक दीपक को अगर घर के अंदर रखोगे तो उधर ही उजाला करेगा, बाहर रखोगे तो फिर कमरे में अंधकार हो जाएगा, बाहर उजाला करेगा। लेकिन यहां बड़ी सुंदर बात का वर्णन किया कि राम नाम की जो मणि है, जो हम संसारी रूपी दीपक की बात कर रहे हैं, तो वह ज्ञान में बात बताई गई है कि दोनों तरफ अगर तुम्हें प्रकाश चाहना है ना मेरे भगवत प्रेमियों, तो उस दीपक को कमरे की देहरी पर रख दीजिए। अब महाराज कमरे की जब देहरी पर रख देंगे तो वो दीपक बाहर भी उजाला देगा और कमरे में भी उजाला देगा, एक ही दीपक से काम चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम राम नाम रूपी मणि अपने मुखारविंद, यही तो हमारे मंदिर की, यही तो हमारे शरीर की देहरी है, इसमें लेते रहेंगे जुबान से, तो वो मणि महाराज हमें अंदर भी प्रकाश देगी, लाभ देगी, और बाहर भी लाभ देगी। तो ये अपने जीवन को धन्य बनाने का बड़ा सुगम रास्ता है बाबा। इस मणि से अगर हम चाहें बुद्धिमानी से, तो सब जगह हम उजाला प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे मंदिर की मुख्य रूपी देहरी है। इससे सदैव प्रभु का, राघवेंद्र का नाम जपते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो जीवन है ना, इस जीवन के 3 रंग होते, 3। क्या? इस जीवन के 3 रंग होते हैं मेरे भगवत प्रेमियों। पहला रंग है बालपन, और दूसरा है जवानी, और तीसरा है बुढ़ापा। गुरु कहते हैं, लाला बालपन में स्मरण शक्ति, बालपन में क्या आता है शरीर के अंदर में? बालपन में स्मरण शक्ति, और जवानी में पुरुषार्थ शक्ति, और महाराज बुढ़ापे में विचार शक्ति। अब जैसे भगवान को जैसे फूल अर्पित करते हैं, तो फूल का जो बचपन आपने देखा होगा, वो कहां गया? पंखुड़ी पर। और जब खिला, जवानी आ गई, तो तोड़ करके वो प्रभु को अर्पित। यही तो फूल की जवानी है। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, 2 दिन बाद
वो फूल मुरझा गया। अब बताओ क्या करें? वो फूल फिर फेंकना पड़ता है। ये जीवन के ऊपर उदाहरण है। 2 दिन बाद वो फूल बेकार हो जाता है, उसे बुढ़ापा आ जाता है, उसे फेंक देना पड़ता है। उसी प्रकार से प्रभु को अर्पित करनी, ये जीवन अर्पित करना है। तो जीवन में सबसे कीमती क्या है महाराज? जवानी। तो अगर प्रभु को अर्पित करनी है तो जवानी को अर्पित करो, यही कर्म है। एक उदाहरण है महाराज, राम वन क्यों गए? पहले भी कहा गया है और ये बार बार हृदय में गुनगुनाता है। पार्वती जी ने भी यही प्रश्न किया, भारद्वाज ऋषि जी ने भी यही प्रश्न किया। आज भोलेनाथ कैलाश पर मां पार्वती जी को ये पूरी कथा का आनंद दे रहे हैं कि राम वन को क्यों गए? रावण को मारने नहीं, बताया गया वो तो अवध में बैठे बैठे ही मार सकते, पर राम जी ने सोचा कि पिताजी मुझे राजपद देना चाहते, मैं अगर यहां रहूंगा अयोध्या में तो राम जी को यह पता था कि मेरे पिताश्री जो दशरथ महाराज हैं वो मुझे राजपद देना चाहते हैं। और महाराज राजपद कब लिया जाता है ये समझने की बात है। तो राम जी समझ रहे हैं कि मैं तो अभी तक मैंने कोई कर्म ही नहीं किया ऐसा जिससे मैं राजपद को प्राप्त करूं और उस पर बैठ सकूं। और महाराज तप भी नहीं हुआ। और तप भी क्या है भगवत प्रेमियों, वो भी तो जवानी में ही अच्छा लगता, होता भी जवानी में, यही संभव। अब देखो पिता की संपत्ति, पिता की जो संपत्ति होती है मेरे भगवत प्रेमियों, उस पिता की संपत्ति को वो ही सुरक्षित रख सकता है जिसने तप किया होगा। जिस संतान ने तप किया होगा वही पिता की संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है मेरे भगवत प्रेमी, अन्यथा सब खर्च हो जाएंगे। इसलिए प्रभु राम सोच विचार करके और तप को राम जी बन गए 14 वर्षों के। और दोष कहां लगा? कैकेयी। स्वयं राम जी ने कहा है मेरी मां कैकेयी को कोई दोष मत दे। ये प्रभु राम की वाणी का आदेश है, हम नहीं कह रहे, लिखा है। राम जी स्वयं कहते हैं मेरी मां कैकेयी को कोई दोष मत देना। क्यों? कि ऐसी मां ना तो हुई, ना होगी और ना आज की दुनिया में है। ये महाराज कहां कहा है प्रभु राम ने? चित्रकूट में स्वयं राम जी ने कहा है। मेरी भगवत प्रेमियों, मां बाप की आज्ञा का पालन करना एक पुत्र का धर्म है। मां बाप की आज्ञा का पालन करना यही पुत्र धर्म है। और कभी भी संतान को मां बाप के दोष गुण नहीं ढूंढने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन, जो आज्ञा की जाए उसी पर ध्यान देना चाहिए। पुत्र वही जो पिता के कहे, पिता की आज्ञा का पालन करे, वही तो पुत्र है। महाराज कैकेयी ने तो इस संदर्भ में गहराई से आप विचार करेंगे तो अपने पुत्र भरत की परीक्षा ली है। एक फिल्म बना करके, एक चरित्र दिखा करके क्या किया कि अपने पुत्र भरत की परीक्षा ली है। वो देखना चाहती थी कि भरत राजपद चाहता है या राम पद। बस इसलिए बंधुओं, यही सिखाती है ये राम कथा
और राम कथा में भी भरत चरित्र जो है वो यही सिखाता है। कहता है छोटे बनकर रहो। क्या? छोटे बनकर रहो, फिर देखो जीवन का आनंद। बड़ा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो बड़ा बनने में महाराज बड़े कष्ट उठाने पड़ते, सारा भार बोझ झेलना पड़ता है। तो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, कथा में आगे चलते हैं। प्रभु विवाह करके आज अयोध्या में आए। प्रभु विवाह करके आज लौट करके अयोध्या में आए। तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। गुरु चरण वंदना करके आज बाबा कथा रघुवर की सुंदर करते। आज तक कथा प्रभु की जो हुई थी, आज से बाद में जो कथाएं चलेंगी वो भगत को चलेंगी। मेरे भगवत प्रेमियों, अभी तक जो कथाएं आपने सुनी है वो मेरे राघवेंद्र की कथाएं चली, लेकिन आज से आने वाले समय अब जो कथाएं चलेंगी वो भगत की कथाएं होंगी। एक बात है इसमें महाराज कि भगवान की कथा कहना बड़ा सरल है, कोई बड़ी बात, पर महाराज भगत की कथा गाना बड़ा कठिन। भगत की कथा को गाना बड़ा कठिन। बाबा कहते हैं कि जब तेराम ब्याह घर आए, नित नई मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत नेग पर सहस सुखारी, भुवन 4 रिधि सिद्धि संपत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुज कह गाई, उमग अवध अम्बुज कह गाई। मेरी भगवत प्रेमियों, जिस दिन से राम जी आए नित्य प्रति नवीन आनंद हो रहे हैं अयोध्या। काम एक नहीं, भुवन 4-10, 10 और 4 14। एक अयोध्या में नहीं हो रहा है ये आनंद, 14 भुवनों में चल रहा है। केवल अवध में सब जगह संपत्ति की नदी उमड़ रही, और यहां अयोध्या में तो महाराज समुद्र बह रहा है, पानी वाला नहीं, संपत्ति का आनंद का। अब महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके सब कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो। अरे भाई, कहीं ये छूटते हैं का? कहना ही तो आसान है, छूटना बड़ा कठिन है। ये बस कहना बाकी है। लालसा जब तक रहती है महाराज मन के अंदर, शरीर के अंदर, तब तक मेरे भगवत प्रेमियों समझिए कुछ नहीं छूटेगा। ये तो तभी संभव है जब राम जी की हम और आप पर
कृपा, उनकी जब कृपा होती है तभी जाकर के हम और आप इसे छूट सकते हैं। अब विचारने की बात है महाराज, देखिए इस कथा पे ही अंदाजा लगा लो, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उनके अंदर की भावना को समझो। उनके अंदर पहली लालसा थी क्या? पुत्र हो जाए। चलो, प्रभु ने कृपा की, पुत्र हो गया। अब तो महाराज पुत्र होते ही दूसरी लालसा जगने लगी। वो क्या? कि अब मेरे पुत्र का मुंडन कार्य हो जाए, वो देख ले। वो भी हो गया। अब महाराज तीसरी लालसा जगी। वो क्या थी? महाराज दशरथ सोचते हैं मेरे देखते देखते मेरे पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होता। अब महाराज वो भी हो गया। उसके बाद में चौथी लालसा जगी। वो क्या? कि अब मेरे राम सियाने हो गए, शादी हो जाए। हो गई महाराज। लेकिन फिर पांचवी लालसा जगी। वो क्या? कि अब मेरे राम का राज्याभिषेक हो जाए। अब आप अंदाजा लगा करके विचार करिए महाराज, कैसे काम छूटेगा, कैसे क्रोध छूटेगा, कैसे लोभ छूटेगा, कैसे मोह छूटेगा। ये माया किसी को छोड़ने देगी का? नहीं, क्योंकि जब तक हमारे और आपके अंदर लालसा खत्म नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज का त्याग नहीं कर सकते। हमारे और आपके बस की बात नहीं। ये तो तभी संभव है जब मेरे राघव जी कृपा करें। वो ही सबसे बचा सकते हैं, वो ही छुटा सकते हैं। मनुष्य की लालसा नहीं रुकती मेरे प्रिय बंधु, बढ़ती जाती। आपने भी संसार में देखा हुआ, एक एक रुपए के लिए मानव जब तरसता है तो सोचता है हे गोविंद ऐसी कृपा करो, ज्यादा नहीं, मेरी दाल रोटी का सिस्टम ठीक चल जाए। वो भी हो जाए तो फिर लालसा आगे के लिए बढ़ना शुरू कर देती है और अरब खरबपति संपत्ति होते तक वो लालसा बढ़ती ही चली जाती है। मेरे भगवत प्रेमियों, वो मिटती नहीं। ये तो तभी संभव है जब श्री मेरे राम जी की कृपा, वो कृपा करना। आज महाराज वही कथा पर आ जाइए। एक दिन महाराज दशरथ को लगा कि मुकुट मेरा ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा हो गया है। अब तो महाराज दर्पण के पास गए और जाकर के वो मुकुट को संभालने लगे। तो महाराज दशरथ क्या देखते हैं कि श्रवण समीप श्वेत भय केसा, श्रवण समीप श्वेत भय केसा। महाराज ने देखा कि कानों के ऊपर के जो बाल हैं वो बाल सफेद हो गए, पक गए। अब तो महाराज ने निश्चय किया कि अब राम को राज्याभिषेक किया जाए। मुझे आज पता पड़ा है कि मुझे चौथे पन्ने पकड़ लिया। अब तो महाराज तुरंत गुरु जी के पास गए और बोले गुरुदेव, राजन, बोले मुहूर्त निकाल। काहे का मुहूर्त निकलवा रहे हो राजन? बोले मैं चाहता हूं, मुझे महसूस हो गया है कि मैं चौथे पल में प्रवेश कर गया हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, ये बुढ़ापे की पहली पहचान होती है। कान के ऊपर के बाल जब श्वेत हो जाए तो समझना चाहिए कि बुढ़ापे ने हमको पकड़ लिया है। यही महाराज दशरथ के मन में दृढ़ निश्चय हो गया और गुरुदेव से कहते हैं कि महाराज
आप मुहूर्त निकालिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से राम का राज्याभिषेक करूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बुढ़ापे ने पकड़ लिया है। अब महाराज वशिष्ठ जी हैं, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें पता था, वो जानते थे, कह तो नहीं सकते थे महाराज दशरथ से, लेकिन वो जानते थे कि 14 वर्षों से पहले राम जी राजा नहीं बन सकते। लेकिन दशरथ का मन रखने के लिए कह दिया कि चलो ठीक है, शीघ्र से शीघ्र आप अगर ऐसा विचार करते हैं तो मेरी एक बात मानो राजा। महाराज दशरथ कहते हैं, हाँ बोलो। कि अभी इसी समय रात्रि में ही अगर आपको राज्याभिषेक करना है तो तत्काल करना, तैयारी करो, शुभम शीघ्रम। राजन, जो शुभ कार्य हो उसे तत्काल कर देना चाहिए। इसलिए जब तुम्हारे मन में ये बात आ ही गई है तो आप ऐसा करिए, अभी इसी वक्त राज्य तिलक कर दो। लेकिन महाराज, समय को कौन बदल सकता है और कर्म की गति को कौन टाल सकता है? मेरे भगवत प्रेमियों, दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, कौन देखेगा इस उत्सव को? रात्रि में कौन देखेगा? फिर क्या मन है तुम्हारा? वशिष्ठ जी ने पूछा। बोले, ऐसा है गुरुदेव कि सवेरे की बेला में जब सूर्य नारायण निकलेंगे ना, तो सूर्य नारायण निकलते ही हम जो है ये कार्य को करते, यानी राज्याभिषेक तिलक को करेंगे। अब तो महाराज वशिष्ठ जी चुप हो गए, क्योंकि वो काल रात्रि अगर निकल गई तो फिर समय नहीं है। अब वो काल रात्रि हुआ क्या महाराज? मंथरा के जाकर के सर पर बैठे, वार्ता हुई। महाराज कहते हैं, गुरुदेव, राम सब तरह से सुयोग है, मेरे राम सब तरह से सुयोग हो गए हैं। सो हे गुरु जी, देखो, प्रेम करने में तो राम आपसे भी आगे, आपकी प्रशंसा शत्रु नहीं करते। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं महाराज दशरथ से, राजन, वास्तव में प्रेम करने में राम सबसे आगे हैं। और एक और खासियत है इनके अंदर कि आपकी प्रशंसा शत्रु नहीं करते, पर राम की प्रशंसा शत्रु भी करते, दुश्मन भी करते। ये प्रसंग मेरे भगवत प्रेमियों आगे आएगा, जो कि उदाहरण के तौर पे आपको संकेत दिया जा रहा है। जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा है ना, तो राम ने रावण को आयुधहीन कर दिया, रथ अस्त्र शस्त्र सब छिन्न भिन्न कर दिए। अब तो महाराज रावण धरती पर गिर गया, घबराया और सोचने लगा कि आज मेरा अंत है। अब राम जी पास ही में बैठे हैं, खड़े हैं, तो राम जी रावण के पास चलकर गए और बड़े प्यार से बोले, रावण, लगता है युद्ध करते करते आप थक गए, इसलिए अब आप ऐसा करो, घर जाओ और घर जाकर के क्या करना है? आराम करो, कल फिर युद्ध होगा। अरे ये लड़ाई, ये युद्ध तो चलता रहेगा, इसलिए इस युद्ध के लिए शरीर को आराम की बहुत जरूरत होती है। रावण, आप जाइए। अब तो महाराज ये बात सुनकर के राजा रावण जो है राजभवन में गया और राजभवन में जाकर के कमरा बंद करके अकेले में रोने लगा। मंदोदरी आई, उसने देखा रावण के हर को
पूछा, प्रभु आज पहली बार में रावण की आंखों में आंसू दिख रहे हैं, कारण क्या है? विश्व विजयी, आप विश्व विजयी हैं महाराज, और मैं क्या देख रही हूं कि विश्व विजयी रावण की आंखों में आंसू। मंदोदरी की बात को सुनकर के रावण एकदम बोला, मंदोदरी राम मेरा शत्रु है, तू जानती है, पर आज जो दृश्य हुआ है उसके कर्म ने मंदोदरी मुझे रुला दिया। क्या हुआ कि वो चाहते तो आज मुझे मार सकते, क्योंकि मैं आयुधहीन हो चुका था, शस्त्रहीन हो चुका था, और मैं पड़ा था धर्म पर। परंतु हे देवी, उन्होंने तत्काल मुझे बोल दिया शत्रु होते हुए कि रावण थक गए हो, तुम जाओ और भवन में जाके आराम करना, कल लड़ेंगे, ऐसा कह दिया और मुझे छोड़ दिया। इसी कर्म को देख करके मंदोदरी मेरा मन टूट गया और रोने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन देखा राम का प्रेम, राम के प्रेम की बड़ाई शत्रु भी करते हैं, आपकी नहीं। राजा दशरथ ने कहा, ठीक है महाराज, कि बेग विलंब ना करिए, पूछिए सब ही सवार, शुभ समय तभी जानिए, जब राम हो युवराज। राजन, राजपद पर जब बिठाएंगे वही समय सुबह है, लेकिन प्रभु कहते हैं, लाख करो चतुराई, तुम लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। तुम लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म को कौन मिट सकता है? कोई नहीं। कई चतुर लोगों को देखा है, कोई कार्य करेंगे तो 10 से पूछेंगे। हम देखते रहते हैं, गाड़ी घोड़ा लेंगे 10 से पूछेंगे कौन सी लें, कौन सी ठीक रहेगी, और जब लेंगे तो अपने मन की लेंगे, करेंगे तो अपने मन की करेंगे, लेकिन वो अपने आप में अपने आप को बड़ा चतुर महसूस, होशियार महसूस समझते करते हैं। भगवान के दरबार में ऐसा नहीं चलता मेरे भगवत प्रेमी। आइए कथा पर आते हैं। महाराज दशरथ ने कल का समय लिया, लेकिन मेरे बंधुओं कल नहीं आया। क्यों? कि कल जब है ही नहीं तो आएगा कहां से? कल तो काल का नाम। और इस संदर्भ में बड़े अंदर की एक कथाएं आती हैं, जो ये चरित्र आप सुन रहे हैं, इसको तो कैकेयी और राम पहले ही बतला चुके थे कि ऐसे ऐसे करना है। कैकेयी ने राम से कहा, राम बड़े जहर का प्याला है, जरा सोच, मुझे मां नहीं मानेगी, मैं जो कर्म ये तुम्हारे साथ करूंगी, भरत कभी मुझे मां नहीं मानेगा।
दूसरा, मेरी मांग का सिंदूर भी जा सकता है, पर हे लाडले, जिसमें तेरी रजा है ना, उसी में मेरी रजा है। तेरा कार्य हो, उस कार्य को करने के लिए मैं कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूं। ये बातें पहले ही निर्णय हो चुका था मेरे भगवत प्रेमी। बाद में ये फिल्म को बनाया गया, आज वो ही समय आ गया, पर कल नहीं आया। सरस्वती उल्टे क्रम से मंथरा पर बैठ गई। आज केकई ने राजा को कोप भवन बुलवाया। आज राजा को कोप भवन में बुलवाया। राजा ने देखा ये क्या है, क्या देख रहे? रानी ने अपने कुछ समय पहले जो वचन दिए थे महाराज दशरथ ने, उनको याद दिलाते हुए कहा, महाराज, हाँ रानी, आपको पता है मैंने आपको क्यों बुलाया राजभवन में? बोले नहीं, तो दासी ने सूचना दी, मैं आ गया। अब आप बताइए क्यों बुलाया मुझे? महाराज, मेरे 2 वरदान आपके पास में धरोहर राशि में थे, याद है कि नहीं, जो आपने दिए थे? बोले हाँ हाँ याद है, याद क्यों नहीं है? तो वो ही दोनों वरदान मुझे आज चाहिए। महाराज दशरथ बोले बस इतनी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा? मांगो, अरे आपकी धरोहर चीज है, आप मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, एक ही कहने लगी, ऐसे नहीं महाराज, तो फिर आप तिरवाचा दो। अरे राम, आज पहली बार आप बेकी बेकी सी बात कर रही हैं, क्या अपने महाराज पर आपको भरोसा नहीं रहा? नहीं महाराज, इसमें विश्वास भरोसे की कोई बात नहीं है, ये नियम है। आप मुझे तिरवाचा दो और कहो जो मैं मांगू वो आप मुझे देंगे, वो मुझे मिलेगा। महाराज दशरथ कहते हैं, अरे ठीक, हम रघुवंशी हैं, पहले बता चुके हैं, जो एक बार कह देते हैं फिर मुकरते नहीं, यही तो हमारी खासियत। और महाराज दशरथ कहते हैं कि रघुकुलरी तो सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। सुनो, हम रघुवंशी हैं, जो एक बार वचन दे देते हैं, चाहे प्राण भले चले जाए, हम करते नहीं। तो रानी कहती है, सुनो मां, तिरवाचा ले ली और बताने लगी, ध्यान देकर के सुनना महाराज, मैं पहला वरदान मांग रही हूं, मांगो। पहले वरदान में मुझे अपने भरत के लिए राज चाहिए। महाराज दशरथ बोले ठीक है, दिया। और केकई कहती है दूसरे वचन में, महाराज अब मेरा दूसरा वचन सुनो, ध्यान से सुनना। बोले बोलो। दूसरे वचन में महाराज, वनवासी वेश धारण कर मैं राम को 14 वर्ष का वनवास मांग। अरे महाराज, राम का वनवास सुनते ही महाराज दशरथ धड़ाम से धरनी पर कुछ समय चुप रहे। केकई ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ?
महाराज कहते हैं, रानी तूने कुछ सोचा नहीं? कैकेयी कहती है, ज्ञान मत दो महाराज, मेरी धरोहर राशि उसे देने में आप क्यों हड़बड़ा रहे, क्यों घबरा रहे? आप दो या फिर मना कर दो, मुकर जाओ, बेकार का प्रपंच नहीं। राजा बोले, रानी तूने कभी विचार किया क्या कि मैं राम के बिना जी पाऊंगा? नहीं रानी, मैं राम के बिना मर जाऊं। इन पुत्रों को मैंने चौथे पल में पाया है। वैसे तो मुझे 4 पुत्र प्यारे हैं, और रही भरत को राज्य देने की बात, रानी में मना नहीं करता, और मेरे राम राज्य के भी नहीं है, तो अपने भरत के लिए सर्वस्व ले ले, सब कुछ ले ले, पर राम को मुझसे अलग मत। रानी वो मेरा प्राण है, बिना राम के मैं नहीं जी पाऊंगा रानी, मैं मर जाऊंगा। आज कैकेयी कहती है, महाराज मेरी बात सुनिए, मैं ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहती, तुम मरने की बात कह रहे तो मेरी भी अटल प्रतिज्ञा है, आप सुनिए, अगर सुबह राम बन ना गए तो फिर मैं मर जाऊंगा, ये पक्का निर्णय। प्रातः होत मुनि बेसुधर, कैकेयी कहती है महाराज कि प्रातः होत मुनि बेसुधर, जो न राम बन जाए तो फिर निश्चय मानिए हम जीवित नहीं रह पा। महाराज आज कथा बड़ी रोचक नहीं गई। कैकेयी कहती है, महाराज मेरा अटल सत्य है, अगर राम सुबह बन को ना गए तो तुम तो मरे, चाहे ना मरे, पर मैं मर जाऊं। लेकिन इसमें एक कारण और है राजन, अगर मैं मर गई तो आप पर कलंक लगेगा। जब जब आप राजगद्दी पे बैठेंगे तो प्रजा आपको जरूर छेड़ेगी, पूछेगी, अपराध लगाएगी। और महाराज आप मर गई तो मुझे कलंक लगेगा। मेरे कलंक को लेकर के राज्य में आप कैसे राज्य करेंगे, कैसे जी पाएंगे? विचार करिए, आप किस किस को रोकेंगे महाराज? लेकिन दूसरा पैराग्राफ है, महाराज मैं नारी हूं, स्त्री हूं, आप मर गए तो मैं राजभवन के अंदर ही कलंक को लेकर के अपना जीवन बिता दूंगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा पति कलंक का जीवन जिए। रात भर दशरथ महाराज टूटे हुए वृक्ष की तरह धरणी पर राम 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 कहते रहे। बारंबार महाराज दशरथ ने कैकेयी से निवेदन करते हैं, कैकेयी तूने कोई विचार नहीं? कैकेयी कहती है, क्या विचार करने को रह गया महाराज, कि तूने मुझे हर प्रकार से बिना विचार करके लूट लिया। और कहते हैं, मैं नहीं समझता था रानी कि नारी है पैनी छुरी। कैकेयी में आज समझा स्त्री के बारे, नारी के,
किनारी है पैनी छुरी और ये 3 ठोर से खाए। जो मन लूटे धन हरे और अंत नरक ले जा। ये जो मन लूटे धन हरे अंत समय नरक ले जा। एक कई मिनारी के चरित्र को आज समझ पाया। ये वो पहली छुरी है जिसके चारों तरफ धार होती है कि जीव उसे बच नहीं पा सकता। आज तूने मेरे राम को नहीं, मेरे संसार, मेरे सर्वस्व को लूट लिया है। आज रोते रोते महाराज दशरथ कोप भवन में ये कैसे कहते हैं कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तो पछताएगी एक दिन, तू पछताएगी एक दिन अपनी मांग सजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तेरे हाथों में कंगना दिन रात तेरा सजना, तेरे हाथों में कंगना दिन रात तेरा सजना। तू तरस जाएगी एक दिन, तू तरस जाएगी एक दिन कंगना पहनाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तेरी आंखों में ये कजरा और तेरे बालों में वो गजरा, तेरी आंखों में ये गजरा तेरे बालों में ये गजरा। तू न रह पाएगी रानी, तू न रह पाएगी रानी श्रृंगार सजाने को। तू न रह पाएगी रानी श्रृंगार सजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रानी तोते कोई न बोलेगा, तुझे कोई न तोलेगा।
बोलेगा तोते कोई न बोलेगा, तुझको कोई न तोलेगा। तू तरस जाएगी एक दिन, तू तरस जाएगी एक दिन, सबसे बतराने को के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महाराज रात पर दशरथ विलाप करते रहे और बारंबार केकई से कहते हैं, केकई तुझे जो चाहिए वो सर्वस्व ले ले, लेकिन मेरे राम को वन मत दे, ये वरदान तू वापस ले। लेकिन महाराज होता तो वही है जो होनी ने होने के लिए बनाया है। काफी समझाया महाराज दशरथ ने कि हे रानी, ये कर्म करके तुझे क्या लाभ मिलेगा? तू संसार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये इतिहास जब सब सुनेंगे तुझे सब विधवा कह करके बोल। तू कभी श्रृंगार नहीं पाएगी। क्यों? श्रृंगार करती वही है जो कि पति के श्री चरणों में रहती है, और जिसने स्वयं ही अपने पति को मार दिया हो वो संसार के सामने श्रृंगार करके नहीं रह सकती। रानी तुझसे कोई बातें नहीं करेगा। क्यों कि विधवा स्त्री का स्वरूप देखना भी पाप बताया है। लेकिन तूने बिना विचारे ये सब कर्म किया है, ये अच्छा नहीं। इसलिए मैं तुझे बार बार हाथ जोड़कर के निवेदन करता हूं कि केकई मैं मना नहीं करता, राजपाट धन धाम सर्व सुख ले ले, लेकिन मेरे राम को बन, क्योंकि राम अगर बन चले गए ना तो मैं मर जाऊं, मेरे प्राण चले जाए। अब महाराज पूरी रात व्यतीत हो, लेकिन केकई कहां थी जो मानती? सुबह हुआ, राजा को न पाकर के सुमंत को भेजा, कहा जाकर के देखो महाराज आज को भवन में से आए नहीं निकलते। अब महाराज सुमंत को जब भेजा तो जाकर के सुमंत ने देखा पूरा, केकई ने मना। सुमंत ने पूछा ये क्या हो रहा है? केकई ने मना कर दिया, मुझे कोई पता नहीं, कैसे जाना जाए? बोले आप ऐसा करिए, जाओ और राम जी को भेज दो, राम को भेज दो। अब महाराज राम ने कभी दुख नहीं देखा कैसा होता है मेरे भगवत प्रेमी। पर जैसे ही राम कोप भवन में आए, आज धरणी पर पड़े पिता को देखा तो कैसा लग रहा था भगवत प्रेमियों? कि जैसे चंद्रमा की जो शक्ति होती है, उस चंद्रमा की शक्ति को कोई निचोड़ करके और धरती पर पटक दे, ऐसे महाराज दशरथ जी का दर्शन हो रहा है। राम जी ने पूछा, पिताश्री क्या बात है? लेकिन आज दशरथ तो नहीं बोल पा रहे। केकई से पूछा राम जी ने, माता आप ही बताओ ना क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। केकई ने पूरी बात बताई, पूरी कथा को समझाया वरदान वाली को मांगने के बाद। आज राम जी महाराज दशरथ को समझाया
और स्वयं में नाचने लगे। कहते हैं पिताजी, ये आप जो संदेह कर रहे हैं 14 वर्ष का, ये तो पिताश्री बातों बातों में कट गए। आप इसकी कोई शोक चिंता मत करो। और प्रभु राम कहते हैं, हे पिताश्री, वो मानव जीवन ही क्या, वो मानव जीवन ही क्या जो संघर्ष का जीवन ना जी सके। और कहते हैं पिताश्री, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन ले प्यारे आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, सुन लो प्यारे आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आदमी वो जो हिम्मत न हारे। राम जी कहते हैं, पिताश्री, जिस जीव ने संसार में जन्म लिया है उसे शरीर छोड़ना ही पड़ा। आप बेकार में संशय करते हैं मैं चला जाऊंगा, आप मेरे वियोग में मर जाएंगे, ये गलत बात है, इतना मोह नहीं करना चाहिए। और हे पिताश्री, रही बात 14 वर्षों की, तो ये तो बातों बातों में कट जाएंगी, आप इसमें संशय न कर। अब महाराज राम जी इतना कह करके प्रणाम करके पिता को राजभवन से बाहर आए। और राम जी ने कैकेयी से कहा, माता, आपने भी विचार नहीं किया, एक छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा बखेड़ा क्यों किया? आप मुझे बता दिए होते, आप मुझे ये बात बता दिए होते तो पिता का दिल तो ना दुखता। आपकी सारी बातों को तो मैं समझता हूं ना मेरी भगत नहीं हूं। देखो, जगत की सारी स्त्रियों को मां कहने का सबको अधिकार है। जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको मां कहने का मेरे भगवत प्रेमियों सभी को अधिकार है। और सूत्र में भी कहा गया है, भगवान को पाने के लिए भी एक सूत्र बताया है संतों ने, ज्ञानियों ने, कि पर धन को, तुलसीदास जी ने भी यही बड़ा सुंदर वर्णन गवाही में दिया, पर धन को पत्थर गिने, पर तिरिया मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये दो काम अगर मानव कर ले, पराये धन को पत्थर समझ करके दृष्टि ना डाले और हर पराई स्त्री को अपने मां के स्वरूप में देखे, उसे ज्यादा भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं, परमात्मा उसके सानिध्य में आ जाते उसे दर्शन देते, उन्हीं के काबू में रहते। तो मेरे भगवत प्रेमियों, जगत की सारी स्त्रियों को मां कहने का सबको अधिकार है, लेकिन महाराज जननी जो शब्द आया है, जननी उसी को कहा जाता है जिसने कोख से जन्म दिया। आज कैकेयी को राम जी जननी कह रहे। कैसे? बाबा कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी, सुन जननी सुतो वो सोई बड़ भागी,
जो पितु मातो बचन अनुरागी, तनये मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, जो न जाऊं बन ऐसे हुकारा, प्रथम गने मोए मूड समाजा, जो न जाऊं बन। हे मेरे भगवत प्रेमी, प्रभु राम कहते हैं आज माता कैकेयी से, माता पिता के चरणों में प्रेम करना आसान है। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना कि माता पिता के चरणों में प्रेम करना तो आसान है, परंतु माता पिता के वचनों में प्रेम करना बड़ा कठिन। सुराम जी कहते हैं, मां जगत में वो ही तो पुत्र बड़भागी है जिसने अपने कर्म से माता और पिता को संतुष्ट कर दिया। पुत्र को चाहिए, कर्तव्य है उसका, मेरे भगवत प्रेमियों, कि माता और पिता के अंदर दोष न देखे। और छोटी सी बात पर इतना शक, अरे मां मुझसे कोई अपराध हो गया है, ये सुनकर के आज कैकेयी कहती है, राम तुम कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूं मां। तो कैकेयी कहने लगी, राम तुम अपराध नहीं कर सकते। क्यों? कि आप में अपराध करने की शक्ति ही नहीं। आप तो केवल और केवल आराम के पुंज है। क्या? आराम के पुंज। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ आज शिव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कुछ ऐसा करो मेरे बचनों का राम पालन ना कर और मना कर दे। हे भगवान शिव ऐसी कोई कृपा कर और वो मेरे बचनों को न मान करके बन न जाए। आज राम जी ने पिताजी को समझाया कि पिताश्री 14 वर्ष बातों ही बातों में कट जाएंगी, आप परेशान क्यों? ऐसा कह के प्रणाम करके राम जी चल। इधर दशरथ कहते हैं, महाराज कैकेयी मैं तेरे हाथ जोड़ता, राम को बन जाने से रोक ले, राम को बन जाने से रोक ले कैकेयी, तू सब कुछ ले ले, पर उसके बदले में राम मुझे दे। कैकेयी कहती है, अरे आप चक्रवर्ती सम्राट होकर के ये क्या ढोंग कर रहे हो, स्त्री की तरह रो रहे हो। उस समय तो आपने बड़ी आवाज में, बड़ी जोर भरी आवाज में मुझसे कहा था ना, है कैकेयी हम रघुवंशी हैं और जो वचन दे देते हैं फिर मुकरते नहीं। लेकिन आज तुमने ही तो कहा था ना कि रघुकुल रीतो सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीतो। बस मैं तो यही चाहती हूं महाराज, ज्यादा झगड़ा झंझट बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। या तो आप हाँ कहो या फिर मुकर जाओ, ना करो, बस ज्यादा कुछ नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं, रानी तेरी औकात कुछ भी नहीं। हे रानी मुझे तो अपनों ने लूट लिया, गैरों में दम कहां था। अरे मेरी किस्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम। आज दशरथ को अपना पिछला कर्म याद आ गया। वो देख रहे हैं
क्या कि जवानी का सीन उधर अंधी अंधा बिल्लाप कर रहे, राजा को सब दिख रहा है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं, राजन, पुत्र वियोग में हमारी क्या दशा हो रही है। जिस दिन ऐसी दशा तेरी होगी, तेरे ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा ना, तब समझ में आएगा, तब समझ पाओगे राजन कि पुत्र वियोग होता क्या है। ये मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज दशरथ को सारा समय बीत गया, लेकिन वो सीन याद नहीं आया। आज वो चरित्र देख रहे हैं जो राजा दशरथ पर जवानी में अपराध हो गया। निरपराध श्रवण को बाण मार दिया, और श्रवण कुमार अपने माता पितरों का बड़ा परम पुत्र सेवक था। महाराज, ऐसा पुत्र ना तो पृथ्वी पर पहले हुआ, आज है ही नहीं, आगे होगा भी नहीं। निरपराध श्रवण ने कहा था दशरथ से, लगते तीर गिरा धरणी में, अब खून गात से जारी, क्या मिल गया तुझे तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी। क्या मिल गया तुझे तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी। अरे अंधे माता पिता थे मेरे, तेने उनकी किस्मत फोड़ी, जिसके सहारे चला करे थे, बोला ठीक तेने तोड़ी। कच्ची कली मरोड़ी रे तेरे, बिल्कुल दया बिसारी। क्या मिल गया तुझे तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी। हे शिकार खेलने वाले, मैं तो अपने माता पिताओं के लिए जल लेने आया था, तूने ये क्या किया। ये श्रवण रो रो करके कह रहा है महाराज दशरथ से। ये पुराने फिल्म का सीन है महाराज। अरे हमने मात पिता थे उनको, पानी लेने आया, और पानी भरने लगा, तो तेने सामान चलाया। अरे क्या मैंने तेरा माल चुराया, जो ले लई जान हमारी। क्या मिल गया तुझे तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी। मारने वाले कहूं मैं तुमसे, और इतनी कहने पुगई, अंधे मात पिता मेरे, उन्हें जाके पानी पिए। पर मरा बताइए तुम इतना ज्यादा, रोवेगी मैं तारी। क्या मिल गया तुझे तीर मार के, कर दिया जुल्म शिकारी। श्रवण ने कहा महाराज, जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं। आप एक काम कर दीजिए, मेरे अंधे माता पिताओं के लिए ही तो जल लेने आया, उनको जल पिला देना, बस यही एक तुम्हारा कर्म कर देना। लेकिन वहां ये मत बताना कि तुम्हारा श्रवण मारा गया, नहीं तो मेरी माता रो रो करके मर जाएगी। आज महाराज वो सारा सीन, सारी फिल्म दशरथ महाराज उपवन में देख रहे हैं। वहां भी दुख हुआ था महाराज दशरथ को
वो श्रवण कुमार से क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं, हे श्रवण, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। क्या हुआ कि धोखा हुआ था मुझसे, धोखा हुआ था मुझसे, धोखा निकल गया है। समझा था मैंने मिर्गा, ये इंसान मर गया है। धोखा हुआ है मुझसे। सरवण, मैंने तो समझा था कोई मर्द जड़ पी रहा है, उस धोखे में मैंने ये बाण छोड़ दिया, जानबूझ के मैंने नहीं मारा। मेरे भगवत प्रेमियों, उस समय राजा दशरथ जवानी में, और महाराज आप तो जानते हैं जवानी का नशा बड़ा टेढ़ा होता है, इसको संभालना और इसको संभाल कर रखना है। जो होता है, जो कुछ भी पाप पुण्य अगड़म झगड़म होता है, वो जवानी में होता है। मेरे भगवत प्रेमी, अपराध हुआ, आप दिख रहा है। ऐसा देखकर के महाराज दशरथ की रचित हो गए। उधर श्री राम मां के पास राजभवन में गए और देखते ही मां खुश हो, राम आए, कुछ मीठा खा ले, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। लाला, तुम्हारे पिता ने बुलाया है ना, तुम्हें उनके पास जाना है, वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़े प्यार भरे शब्दों से मां ने राम को कहा, और राम को आज मां ने बोली भी बोली। मां, राम बोले, हाँ एक बात कहूं? कहो ना। पिताजी ने धर्म का फैसला कर लिया है। मैं समझी नहीं बेटा। बोले, धर्म का फैसला रात ही में कर लिया है माता। राम मैं नहीं समझ पा रही, साफ साफ कहो ना। राम जी खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले, माता सुनो, मैं बड़ा हूं ना। बोले, हाँ। अब पिता ने मुझे बड़ा राजा बना दिया है, और भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बनाया है। पिता दीन मोए कानन राजू। पिताजी ने रात में ही निर्णय ले लिया है माता, और मुझे बड़ा राजा बना। कानन माने बन करा, बहुत बड़ा। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो। कैसा आशीर्वाद? ये तू बैकी बैकी बातें कैसे कर रहा है राम? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कि मां, समझ में आ जाएगा, मैं बन जाना चाहता हूं। और सारी बात राम जी ने बताई। आज राम जी माता से, कौशल्या से हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगते हैं कि हाथ जोड़ के मैं अर्ज गुजारूं, तो सुन ले मेरी माता। आज तुम्हारा प्राण प्यारा राम बनी को जाता। मातारी ओ बेटा रे, तू मन मत जाना बेटा, कह रही मात तुम्हारी, कोने दिया बनोवास तेरे राज तिलक की प्यारी। अरे भोले मुख से बेटा मेरे, क्यों खोटे वचन सुनाता। आज तुम्हारा प्राण
प्राणन प्यारा राम बनी को जाता। मातारी ओ बेटा रे, हर 14 बरस में रहूं मनी में, सुन ले मेरी माता, उससे पहले मैया मेरी यहाँ रहा नहीं जाता। और इससे पहले मैया मेरी यहाँ रहा नहीं जाता। आज तुम्हारा प्राण प्यारा राम बनी को जाता। आज तुम्हारा प्राण प्यारा राम बनी को जाता। मेरे भगवत प्रेमियों, माता को बड़ा दुख हो। आज कौशल्या राम को गोदी में बिठाया, मीठा खिलाया। राम, अगर महाराज ने वनवास दिया है तो मेरी बात सुन, मैं मां हूं ना तेरी? बोले हाँ, और मां का अधिकार बड़ा हो। तो मैं कहती हूं कि तू वन मत जा। हाँ, अगर केकई मां ने कहा है तो फिर तो लाडले तुझे वन जाना ही पड़ेगा। कदापि यहां मत पूछना। दोनों में वार्ता हो रही है, महाराज चल रही है। इतने में ही वहां क्या है कि जानकी जी आ गई। देखा सास बैठी है, पति है। अब मैं किससे अपने मन की बात कहूं? आकर के सास ही की बगल में बैठ गई, कौशल्या जी की बगल। सभी अवधवासियों ने जब सुना, उनको भी बड़ा दुख हुआ। और अवधवासी भी इसी चिंता में हैं। वो भी चाहते हैं कि राम जी वन को न जाए। क्यों? कि बिना राम के ये अयोध्या सब सूनी हो जाएगी। अयोध्या की कोई कीमत नहीं रही। अयोध्या की कोई भी कीमत नहीं रही। सभी यही सोच रहे हैं। आज माता जब इस प्रकार का वार्तालाप चल रही है तो महाराज जानकी जी कौशल्या जी के पास में ही बैठ गई हैं आकर के। देखो, एक बड़ी सुंदर सी बात है भगवत प्रेमियों। जीव सबसे ज्यादा कब दुखी होता है? विचार करने की बात है। जीव सबसे ज्यादा कब दुखी होता है? जब वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता, तो उसे बड़ा कष्ट होता है। अंदर की बाहर नहीं निकलती ना, तो वो अंदर ही अंदर वो जहर बनता चला जाता है उस बात का। और वो दुख से परम दुख में और दुख बढ़ जाता है, बड़ा कष्ट होता है। वही दशा भगवत प्रेमियों आज हो रही है। जानकी जी अपनी बैठी है। अब अपने दिल की बात किससे कहे? तो वह बैठी हुई अपनी माता यानी जानकी जी की मां कौन है? धरती, पृथ्वी। तो जानकी जी अपने दाहिने अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदने लगी, जैसे कि धरती माता से अपनी व्यथा कह रही। क्यों? कि जानकी जी की मां धरती है। आज महाराज पैर में जो घुंघरू बंधे हैं वो बज रहे हैं जब नाखूनों से धरती को खोद रही है। और वो घुंघरू अपनी आवाज में राम जी से कह रहे हैं।
और इधर जानकी जी भी मां से कहती है, हे मां, राम जी के मन में ऐसी कृपा बना दो जो मुझे साथ ले। और घुंघरू भी यही निवेदन करते हैं कि आप ऐसी कृपा करना राम जी का मन बदल जाए, नहीं तो जानकी जी हमें पैरों में से उतार करके फेंक दें। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करना कि हम जानकी जी के चरणों से अलग मत कर दें। और इधर महाराज जानकी मां से कहती है, मां तू ये मत समझ लेना मैंने फैसला नहीं लिया, मेरा जाना तो तय है, निश्चित है मेरा, पर ये पता नहीं कौन जाता है। क्या मतलब कि प्रभु अगर साथ ले जाते हैं तो माता मेरा शरीर जाएगा, और अगर नहीं ले जाते हैं तो मेरे प्राण साथ जाएंगे, लेकिन जाना तय। वार्ता हुई महाराज। राम जी बोले, जानकी तुम वन के लायक नहीं, आप यही रहो, वन का जो भयंकर सीन है वो भी दिखाए। लेकिन महाराज अब जाने से कौन रोक सकता है। जानकी जी लौट करके कहती है, प्रभु एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। कि क्या आप जाने के लायक हैं वन? बताओ। राम बोले, जानकी पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना, इसलिए आप मेरे माता पिता की सेवा करना, मैं जल्दी ही ये 14 वर्ष को व्यतीत करके आ जाऊं। राम जी जानकी जी को समझ तो बाबा कहते हैं, और राम जी स्वयं कह रहे हैं कि जानकी जी, सास ससुर पति पद कर पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा। सास ससुर पति पद कर पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा। जानकी जी कहती है, प्रभु आपका वचन मुझे सिर उधार दे, पर आप मेरी भी बात तो सुनो। बोले सुनाओ। कि जब आप मुझे पाणी ग्रह संस्कार करके लाए, यानी अग्नि के साक्षी फेरा करके लाए, ब्याह करके लाए, तो प्रथम बार मैंने सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखा, और ये तन मन धन सब अपना आप ही को समर्पित किया, ना कि परिवार को, संसार। इसलिए मेरे प्यारे, आपकी बात तो मेरे सिर उधार है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, लेकिन आप विचार करिए कि आप भी आवान जंगल में दुख उठाएं और मैं राजभवन में रह करके अपना समय व्यतीत करूं, एक कोई नारी धर्म नहीं है मेरे स्वामी। दूसरी बात, सर्वप्रथम मैंने आपको देखा, और आप ही के संबंध के बाद में आपके परिवार वालों से मेरा संबंध जुड़ा। मैं तो जानती भी नहीं थी कौन तुम्हारा पिता है, कौन माता है, कौन भाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे। लेकिन मेरा भी तो ध्यान करो। जानकी जी कहती हैं, प्रभु के जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जी बिन देह और नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जी बिन दे ना, आप वन में दुख उठाए,
मैं आराम से राजभवन में रहूं, ये कहां का नियम? तुम्हारे बाद में तुम्हारे परिवार को जाना। जैसे जी के बिना शरीर का क्या अस्तित्व है बताओ, जल के बिना नदी का और पुरुष के बिना नारी का क्या शोभा है? प्रहलाद प्रभु बोले निर्णय हुआ है। इतने में निर्णय हुआ ही है कि लक्ष्मण जी आ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना, प्रभु मुझे सेवा से वंचित करोगे का? मुझे भी साथ ले चले। राम जी बोले ठीक है, पर समय उल्टा चल रहा है लखन, आप एक काम करो, माता से आज्ञा लेकर, बिना आज्ञा के मैं नहीं ले जाऊंगा। क्यों? कि विवाद चल रहा है परिवार। अब लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि मां से मैं अगर आज्ञा मांगता हूं तो मोह बस कहीं मना ना कर दे, क्या करूं? और मां के वचन को मानना पड़ेगा। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आज्ञा व्याज्ञा नहीं मानते, हम सीधा केवल माता को सूचना दे देते हैं कि मां राम जी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। और मां को प्रणाम किया, बोले मां राम वन को जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, प्रणाम, चल दी। मां ने रोका, लाला अरे ये सब क्या है, इधर तो आना। अरे जाते समय एक बार उसे मिलेगा नहीं का? मेरी गोदी में बैठ आ, फिर बता क्या बात है। माता ने बड़ा प्यार और बोली लक्ष्मण क्या बात है, मुझे बता। तो महाराज लक्ष्मण जी पूरी बात को बताया। ये सुनकर के माता कहती है लक्ष्मण अगर तेरे जाने का मन है तो बेटा एक काम करना, अपनी मां को ले जाना मत। आज से मैं तेरी मां नहीं हूं और ना पिता तुम्हारे पिता हैं। लखन जी सुनकर के घबराए, क्यों माता? सुनो, माता कहती है लक्ष्मण कि तात तुम्हारी, आज के बाद लक्ष्मण तात तुम्हारी मात बैदेही पिता राम सब भात स्नेही तात तुम्हारी मात बैदेही और पिता है राम सब भात स्नेही तात तुम्हार। हे लक्ष्मण आज से जानकी जी तुम्हारी माता है और पिता श्री राम। बेटा मन लगा करके सेवा करना, अपनी मां के दूध को मत ले जा देना, अपनी मां को बदनाम मत कर देना। और मां कहती है बेटा बार बार मेरा यही है कहना कि पुत्रवती जुवती जग सोई राम भगत तासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई राम भगत तासु सुत होई। पुत्रवती बेटा संसार में पुत्रवती नारी वो ही होती है धन जो उसका पुत्र राम भक्त। अब ये तो संसार में कुतिया सुअरिया भी 14 बच्चे जन्म देती है बेटा, और कोई मतलब नहीं। तू धन्य है लक्ष्मण। आज के बाद तू हमको सपने में भी याद मत कर।
सेवा में ध्यान रखना। अब तो लक्ष्मण सोचने लगे महाराज कि मां के वचनों का पालन कैसे हो। मैं सोऊंगा तो सपना तो देखना ही पड़ेगा भाई, सब देखते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया मन ही कि मैं प्रण करता हूं, मां के वचनों का पालन करने के लिए मैं प्रण करता हूं कि मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही। बोलिए लक्ष्मण महाराज की जय, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। ये होती है महाराज भक्त सेवा, समर्पण प्रेम। इसी तपस्या के बल से लक्ष्मण ने महाराज मेघनाथ को मारा, नहीं तो संभव ही नहीं था। पिता और माता के वचनों का पालन करना यही पुत्र था। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे